Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Danial. Today we have discussed about biology. बायोलॉजी का लफ्ज बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस. बायोस लाइफ, लोगोस टू स्टडी. स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. बायो, बायोस, लॉजी, logos to study. Study of life is called biology. अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें, the branch of science in which we study about living organisms is called बायोलॉजी. ठीक है, साइंस की वो ब्रांच, वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करें, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम जिंदा अजसाम, जानदारों के बारे में हम मुख्तलिफ किस्म के स्टडीज़ करते हैं, उसके साइज़ के बारे में. ठीक है, उसके साइज़ के बारे में, उसके शक्ल व सूरत के बारे में, और वो आपस में किस तरह रह रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. और बायोलॉजी का हम नॉन लिविंग थिंग के साथ ताल्लुक़ का भी हम स्टडी करते हैं. इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? डिविजन्स. मेन डिवीजन जो है वो है ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी, ज़ू एनिमल्स, लॉजी लोगोस टू स्टडी. Study of animals, study of animals. एनिमल्स के बारे में मुताला करने को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस और उसके मुख्तलिफ उसकी जो शक्ल सूरत है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर मतलब सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. हेटेरोट्रॉप्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है और डिवीजन है वो क्या है? बॉटनी. बॉटनी the study of प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? बॉटनी. अब इसके बारे में हम प्लांट्स के बारे में ये स्टडी करते हैं कि वो
किस तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं और किस तरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये हमारे पास जो प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते, सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करती है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द माइक्रोस्कोपिक, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम खुर्दबीनी जानदार के बारे में स्टडी करते हैं, यानी मुताला करते हैं। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम वो चीजें जो हम अपनी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसको हम फिर खुर्दबीन के जरिए देखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वायरस हो गया, इसको हम बैक्टीरिया, इसको हम आंखों से देख नहीं सकते, तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस ब्रांच के बारे में बात करेंगे वो क्या है, एनाटॉमी। इसमें हम द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम जिंदा अजसाम यानी लिविंग थिंग्स के अंदरूनी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जब बॉडी के, हम अगर इंसान की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं। फिर हम उसकी लोकेशन देखते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में लोकेशन देखते हैं, और फिर उसकी राइट में क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, और वहाँ पर ये कौन कौन सी वेन्स यानी रगे या और आर्टरी पास हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ functions, different functions
of different parts living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट जो होते हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हार्ट्स हो गया, स्टोमक हो गया, इन सब चीज़ों का फंक्शंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। जैसा कि हार्ट हो गया, वो किस तरह काम करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये पंपिंग का काम करता है। तो इस तरह के फंक्शंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। तो क्या है, मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी मॉर्फ शेप और स्ट्रक्चर, लॉजी लोगोस टू स्टडी। इससे जाहिर हो गया कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो शेप्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मुख्तलिफ साइज़ के हैं, मुख्तलिफ शक्ल व सूरत के हैं, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ इसमें हम टिश्यूज़ के बारे में, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ है उसके नाम ये है। नंबर 1 हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एपिथेलियल टिश्यू। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोगों को नाम याद हो। नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी।
इसमें हम किसी से द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसमें हम सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि सेल किस तरह किन किन चीज़ों से बना होता है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल, ये उसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और इसके दरमियान में क्या होता है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ये दरमियान में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स। और जो मेम्ब्रेन के नीचे जो एरिया, जहाँ पर जो फ्लूइड, हमारे पास जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये सब ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है टेक्सोनॉमी। ये बार बार मुझसे टेक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ गिविंग नेमिंग scientific naming to living organisms हमें अपनी स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी को हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट्स में तकसीम करते हैं और उसे अपने मुख्तलिफ नाम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या होता है, स्टडी जो है वो आसान हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इसमें हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम। इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है,
इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। ये मुख्तलिफ वायरसेस वगैरह से लड़ झगड़ के फाइट करके हमें बचाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है एंटामोलॉजी। इसमें बेसिकली हमारे पास द स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल किसे कहते हैं, आज से हज़ारों साल पहले हमारे पास जो बड़े बड़े दरख्त और बड़े बड़े जानवर, जैसा कि डायनासोर का जिक्र आया है, और जैसे और भी मुख्तलिफ बड़े बड़े जानवर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो इससे क्या आते हैं, फॉसिल बनते हैं। इसके बाद फॉसिल्स को टू सब कैटेगरी में सब कैटेगरीज डिवाइड करते हैं हम। नंबर 1 पैलियो बॉटनी को तो आप लोग जानते हो, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड पैलियो जोलॉजी को भी आप जानते हो, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। लेकिन जब हम प्लांट्स, इसमें हम प्लांट्स फॉसिल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें पैलियोजोलॉजी में एनिमल फॉसिल्स के बारे में, यानी जो डायनासोर और दूसरे बड़े बड़े जानवरों से बने होते हैं, एनिमल से बने होते हैं, पैदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैलियोजोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट्स। इंसान का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में यह आता है, अगर हमारे इर्द गिर्द मिसाल के तौर पर हवा मौजूद है, पानी मौजूद है, अगर पानी को रिमूव किया जाए, पानी को ख़त्म किया जाए, तो हमारी ज़िंदगी पर, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कौन कौन से असरात मरतब होंगे। अगर हवा को रिमूव करें तो फिर इससे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ, इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स के बारे में। और होस्ट एंड पैरासाइट्स के दरमियान रिलेशंस, इसके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ, इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं, लेट वी डिस्कस अबाउट पैरासाइट्स। व्हाट इज पैरासाइट्स? पैरासाइट्स जो है बेसिकली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट सेल यानी हमारे अंदर जो सेल्स है उस पर बैठकर, जिस तरह देखो यहाँ पर ये होस्ट सेल है, ये उसके ऊपर बैठकर यहाँ से, ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, पैरासाइट। अब बाज़ दफ़ा ये सिर्फ सेल से खुराक हासिल करते हैं और इससे इसको और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और बाज़ दफ़ा बाज़ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो इस सेल से खुराक भी हासिल करते हैं और इसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मसलन ये हमारे पास पैरासाइट जो है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, मॉस्किटोज, बैक्टीरिया मॉस्किटोज वगैरह जो है ये क्या है, पैरासाइट्स है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन देख लें, द यूज ऑफ बायोलॉजी living organism to develops
न्यू मेथड processing and products for humanity। इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बीज मौजूद है, अगर उसकी पैदावार कम है तो फिर हम उसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैदावार बढ़ जाती है और इंसानों के जो मसाइल है वो हल हो जाते हैं। इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े और हशरात के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह माहौल के साथ रिलेशन बनाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हशरात के बारे में, उनके लाइफस्टाइल, वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी सोशल बायोलॉजी में हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इंसानों का आपस में एक सोशल बिहेवियर है, उसका दूसरे जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक सोशल बिहेवियर है। इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी। द बिहेवियर, द स्टडी ऑफ social behavior of living organisms। इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम बेसिकली जीन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि जीन जो है हमारे पास वो क्या करता है, पेरेंट्स से हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफस्प्रीन में यानी बच्चों में मुंतकिल करते हैं। जिसमें हम जीन्स के बारे में, ट्रांसमिशन of heredity, material or information from parents to offspring। जीन्स हमारे पास बेसिकली ये फर्स्ट करो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम फ्रैगमेंट कहते हैं,
फ्रेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, जीन्स। इस फ्रेगमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होते हैं जो पेरेंट से ऑस्प्रीन में मुंतकिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसमें बेसिकली हमारे पास फीमेल से एक एग और मेल से एक स्पर्म आकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और इससे जाइगोट बनता है। ठीक है, इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से लेकर न्यू ऑस्प्रीन तक जितना भी प्रोसेस होता है, ऑस्प्रीन बनने तक जितना भी प्रोसेस होता है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, मसलन हमारे पास एक मेल स्पर्म एंड एग, फीमेल एग आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से लेकर न्यू ऑफस्प्रीन तक जितना भी प्रोसेस हुआ, इसे हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, वो होगा द रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।